आप एक बार इस तरह से गाजर स्वीट बनाएंगे ना तो हर फेस्टिवल में आप गाजर स्वीट ही बनाना पसंद करेंगे। हेलो दोस्तों, चलिए हेल्थी एंड टेस्टी होम फूड में आपका स्वागत है। मैंने यहाँ गाजर के छिलके उतर के अच्छे से धुल लिया है। मैं यहाँ सभी गाजर को ठीक इस तरह से कद्दूकस कर लूंगी। आप इस तरह के पतली वाली गाजर लेते हैं ना तो इससे आपकी गाजर स्वीट बहुत ही बेहतरीन बनेगी। मैं यहाँ ली हूँ 750 ग्राम गाजर। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा गाजर ले सकते हैं। मैं इसी प्रकार सभी गाजर को कद्दूकस कर लूंगी। आप चाहे तो गाजर को मिक्सी में दरदरा पीस के ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ सभी गाजर को कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ सभी गाजर को कद्दूकस कर लिया। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टीस्पून घी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा घी ले सकते हैं। यहाँ घी गर्म हो गई है। चलिए मैं यहाँ घी में ऐड करी हूँ गाजर को घी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। गाजर को लो टू मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करना है। यहाँ गाजर को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं गाजर किस स्टेज पे है। आप यहाँ देख सकते हैं पहले के कंपेयर गाजर सॉफ्ट हो गई है। गाजर को 2 से 3 मिनट के लिए मुझे और कुक करना है। यहाँ गाजर को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं गाजर। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर भून गई है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी हाफ ग्लास मिल्क। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 2 टीस्पून चीनी। इसमें ज्यादा चीनी ऐड नहीं करना है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 2 से 3 स्पून मिल्क मेड। मिल्क मेड ऐड करने से स्वीट का टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए मैं यहाँ ऐड की हूँ मिल्क मेड। आप चाहे तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी इलायची पाउडर। यहाँ सभी को अच्छे से मिक्स करके गाजर को ठीक होने तक गाजर को अच्छे से कुक करना है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करी 1 बाउल मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर को मेजरमेंट करेंगे तो 100 ग्राम मिल्क पाउडर होगा। गाजर को कुक होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं गाजर। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर में कितनी अच्छी थिकनेस आ गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 50 ग्राम की करीब सूजी। सूजी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक बार में सभी सूजी को ऐड नहीं करना है। चलिए मैं यहाँ गाजर को अच्छे से ठीक होने तक कुक कर लेती हूँ। आप एक बार इस तरह से गाजर का स्वीट बनाइए और कमेंट करके बताइए आपको गाजर की स्वीट कैसी लगी। आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ गाजर ठीक हो गई है। ध्यान रखिएगा कि गाजर में ज्यादा सूजी ऐड नहीं करना है, नहीं तो गाजर स्वीट का टेस्ट अच्छी नहीं आएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं गाजर ठीक हो गई है। चलिए मैं यहाँ गैस को करती हूँ। आप उधर गाजर ठंड हो रही है तब तक चलिए इधर हम लोग पनीर को रेडी कर लेते हैं। पनीर रेडी करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टीस्पून घी। यहाँ घी गर्म हो गई है। मैं यहाँ पैन में ऐड करूंगी पनीर। ठीक इस तरह से पनीर को घी में मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पनीर में ऐड कर रही हूँ खोया। आप चाहे तो खोया को स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून चीनी और मैं यहाँ ऐड करूँ मिल्क मेड। आप मिल्क मेड पनीर में ज्यादा ऐड नहीं करना चाहते तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पनीर एंड खोया दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड कर रही हूँ 2 से 3 स्पून मिल्क पाउडर। आप चाहे तो कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पनीर में मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पनीर को कुक होते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को और पनीर ठंड होने का करती हूँ वेट। यहाँ पनीर ठंड हो रही है तब तक चलिए हम लोग गाजर सेट कर लेते हैं। कैरी बैग को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके ऊपर रखूंगी गाजर का पेस्ट और ध्यान रखना है कि प्लास्टिक पे गरम गाजर को नहीं रखना है। ठीक इस तरह से गाजर को सेट कर लेना है। गाजर को ठंडा करके ही प्लास्टिक पे रखिएगा। ठीक इस तरह से गाजर को सेट कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ गाजर सेट हो गई है। चलिए मैं इसी प्रकार दूसरा गाजर भी सेट कर लेती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों गाजर को मैंने सेट करके रख लिया है। चलिए मैं यहाँ स्टफिंग के लिए पनीर को भी रेडी कर लेती हूँ। ठीक इस तरह से मावा एंड पनीर को सेट कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि जितनी बड़ी आपकी गाजर रेडी हुई है उतनी बड़ी आप पनीर को भी रेडी कर लीजिएगा। ठीक इस तरह से, ठीक गाजर के हिसाब से इस तरह से पनीर को रोल कर लेना है और इस तरह से गाजर को अच्छे से रोल कर लेना है। ठीक इसी प्रकार मैं दूसरे पनीर को रोल बना के ठीक इस तरह से गाजर में सेट करूंगी। आप एक बार इस तरह से गाजर स्वीट बनाएंगे ना तो हर फेस्टिवल में आप गाजर स्वीट ही बनाना पसंद करेंगे। ठीक इस तरह से गाजर को कवर कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने गाजर एंड पनीर को अच्छे से रोल कर लिया है। चलिए मैं इसको हाफ एन आवर के लिए रखती हूँ फ्रिज में, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने गाजर स्वीट को फ्रिज से रिमूव कर लिया है। चलिए मैं आपको राइफल रिमूव करके दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ गाजर स्वीट जम गई है। चलिए मैं ठीक इसी प्रकार दोनों गाजर स्वीट का राइपर को रिमूव कर लूंगी। आप चाहे तो जब तक गाजर हार्ड न हो जाए तब तक आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। या तो 2-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, 1 डे के लिए भी रख सकते हैं, हाफ एन आवर्स के लिए भी रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ गाजर स्वीट को आपको शेप कट करके दिखाती हूँ। ठीक गाजर स्वीट को इस तरह से कट कर लेना है। गाजर स्वीट की बहुत ही अच्छी लुक आने वाली है।
आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी गाजर स्वीट को कट करके रेडी कर लिया। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ गाजर स्वीट बन के रेडी हो गई है। आप भी एक बार गाजर स्वीट को ट्राई कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं आपको गाजर स्वीट कैसी लगी। हमने गाजर के रसगुल्ले और गाजर के रसमलाई तो बहुत बार बनाए होंगे, बहुत बार खाए होंगे। इस बार बनाइए गाजर स्वीट और कमेंट करके बताइए आपको गाजर स्वीट कैसी लगी। आपको गाजर स्वीट अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वॉच करने के लिए थैंक यू।